लेकिन अन्याय की जो जहाँ तक बात है, तो छोटू के पिता माता ने अपने पुत्र को खोया है, ये गलत बात है। लेकिन आरती के पिता ने तो सब कुछ को खो दिया, एक बेटी को खोया, अपनी इज्जत को खोया, अपने सम्मान को खोया। रात में यदि किसी के कमरे में ज़बरदस्ती आप घुसते हैं तो प्राइवेट डिफेंस में आपको जान मारने का भी अधिकार दिया गया। यदि अपनी संपत्ति और अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी की काका को मार भी सकते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में देखिए, यदि आप गलत काम करने घर में किसी के घुसेंगे तो आप रिस्क लेके गए, तो वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और उसमें उनकी मृत्यु हुई। जी जी, तो क्या अपराधी को सजा मिलना चाहिए? अपराधी इस केस में कोई है ही नहीं, इसमें कोई अपराधी नहीं है, बहुत पूरी तरह से बेबुनियाद है। क्योंकि आरती की भाभी का जो है सो ना तो कोई मोबाइल है, ना ही इसके मोबाइल से उसके कॉल डिटेल्स पे भी हम लोगों ने कहा है भाई कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए। आरती की भाभी ने यदि सुनियोजित तरीके से किया है तो बताइए, लेकिन ये सुनियोजित है ही नहीं। मोर ओवर यदि कोई किसी से बात ही कर लेता है तो क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? ऐसी भी कोई बात नहीं है। कानूनी पक्ष तमाम गवाहों एवं बयानातों को सुनने के बाद नतीजे पर पहुंचती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एलिगेशन जो कहा, गवाह ने क्या देखा, दोनों तरफ के बातों को सुना जाएगा और तब अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन जहां तक यह केस का मामला है तो मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कोई सुनियोजित नहीं था। अवैध काम करने ये लोग गए थे, जिसमें सोशल रिएक्शन की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। ये कह देना कि आरती के पिता और भाई ने साजिश के तहत उसको बुला के मारा, ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। और यही चीज़ हम लोग जो है सो कोर्ट में जो है सो साबित करेंगे कि उसकी मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और ये जो है सो अवैध काम करने के लिए रात में घुसे, अनैतिक काम करते हुए पकड़े गए, जिसमें सोशल रिएक्शन हुआ और जिसमें उनकी मृत्यु हुई। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं अब तक भोजपुरी। तो आज मौजूद हैं हम पटना के हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती के कार्यालय में। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे आरती और छोटू को केस को लेकर, जो मामला कहां तक पहुंचा है। तो आपका अब तक भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी जी, आरती का और छोटू को केस कर लेकर अभी तक मैटर कहां तक पहुंचा? देखिए, आरती और छोटू का जो प्रेम प्रसंग का मामला है जी, वो माननीय न्यायालय में अभी जो है सो अभी तो इन्वेस्टिगेशन का दौर है, अनुसंधान जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है। जो उनको लगते हैं कि अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद जो है सो ये लोग जो गिरफ्तार पीड़ित हैं वो लोगों को रिहाई के लिए जो है सो अब प्रयास जारी है। उसका सुनवाई कब तक होगा? बेल कब होगा आरती का पिता का और जीजा का? जो भी देखिए, जहाँ तक बेल का सवाल है तो प्रयास शुरू हो गया है। अभी उनके यहाँ भगदड़ की स्थिति थी, घर पर कोई थे नहीं, क्योंकि ये एक अचानक से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से जो है सो उनके घर के लोग जो है सो सब इधर उधर छिटक फुटक गए थे, कोई सभी लोग डर गए थे। तो ऐसे परिस्थिति में अब ये लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, अब लोगों से बातचीत हो रही है। तो अब न्यायालय में जो है सो जमानत की अर्जी अब लगाना हम लोग शुरू करेंगे। जी जी, देखा जा रहा है कि छोटू के पिताजी काफ़ी मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि हमको मतलब प्रशासन से, सरकार से यही कहना है कि फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका मांग यदि वो कुछ भी मीडिया में कर सकते हैं उनके ये है, लेकिन अन्याय की जो जहाँ तक बात है, तो छोटू के पिता माता ने अपने पुत्र को खोया है, ये गलत बात है। लेकिन आरती के पिता ने तो सब कुछ को खो दिया, एक बेटी को खोया, अपनी इज्जत को खोया, अपने सम्मान को खोया, तो वो हर चीज़ खो चुके हैं। तो अब यदि न्याय की बात हो तो आरती को न्याय दिलाने की बात नहीं होनी चाहिए। आरती ने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो अन्याय की बात कर रही है। न्याय यदि मिलना चाहिए तो आरती के पिता को मिलना चाहिए, न्याय उसके भाई को मिलना चाहिए, न्याय उसके माँ को मिलना चाहिए, और उसी न्याय को दिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जी, कहाँ तक उचित है कि छोटू को 2 बजे रखकर प्रेमी से मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? ये देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि रात में आईपीसी हमारा कानून जो कहता है कि रात में यदि हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, रात में यदि किसी के कमरे में ज़बरदस्ती आप घुसते हैं तो प्राइवेट डिफेंस में आपको जान मारने का भी अधिकार दिया गया। यदि अपनी संपत्ति और अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी की काका को मार भी सकते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में देखिए, यदि आप गलत काम करने घर में किसी के घुसेंगे तो आप रिस्क लेके गए, तो वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और उसमें उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु में इसलिए हत्या नहीं कह रहा हूँ कि यदि जान मारने का नियत होता, सुनियोजित तरीके से यदि लोग को मारने का इरादा होता, तो गृहस्थ परिवार में गाँव में लाठी डंडा कुदाली टेंगारी खंती फरसा इत्यादि होता, उससे काट देता। तो इसको इस तरीके से और मारता, तो कोई भी आदमी अपने घर में क्यों मारता?
उसको बाहर बुलाता, किसी नदी के किनारे, नहर के किनारे मार के गाड़ देता। उसको ये नहीं मालूम था कि घर में मारेंगे तो लोग डेड बॉडी मिलेगा तो हम पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके से ये कह देना कि सुनियोजित तरीके से उसको बुलाया गया था, मारा गया था, ये सरासर गलत है। और ये आरती के पिता लोग बहुत निर्दोष हैं, इन लोगों को बचाने का मैं काम करूँगा। जी जी। तो काफ़ी लगाया जा रहा है आरोप कि मतलब आरती की भाभी पर कि वो फ़ोन कर बुलाई और शादी विवाह करवाने के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो ये आरोप बहुत पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि आरती की भाभी का जो है सो ना तो कोई मोबाइल है, ना ही इसके मोबाइल से उसके कॉल डिटेल्स पे भी हम लोगों ने कहा है भाई कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए। आरती की भाभी ने यदि सुनियोजित तरीके से किया है तो बताइए, लेकिन ये सुनियोजित है ही नहीं। मोड़ अबर यदि कोई किसी से बात ही कर लेता है तो क्या अपराध की श्रेणी में है? ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसीलिए उसकी भाभी का नाम बेवजह जो है इस केस में घसीटा जा रहा है। जी जी। अभी तक कहाँ तक मतलब केस पहुँच सके? अब केस अभी कोर्ट में है। अभी देखिए, अब इसमें बेल के लिए जो है सो प्रयास जारी है। बहुत जल्दी ही इन लोगों के लिए जो है बेल मूव किया जाएगा। सर, पूरे मामले में कानून पक्ष क्या करेगी सर? कानूनी पक्ष तमाम गवाहों एवं बयानातों को सुनने के बाद नतीजे पर पहुंचती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एलिगेशन जो कहा, गवाह ने क्या देखा, दोनों तरफ के बातों को सुना जाएगा और तब अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन जहां तक यह केस का मामला है तो मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई सुनियोजित नहीं था, अवैध काम करने ये लोग गए थे, जिसमें सोशल रिएक्शन की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। ये कह देना कि आरती के पिता और भाई ने साजिश के तहत उसको बुला के मारा, ये पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। और यही चीज़ हम लोग जो है सो कोर्ट में जो है सो साबित करेंगे कि उसकी मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और ये जो है सो अवैध काम करने के लिए रात में घुसे, अनैतिक काम करते हुए पकड़े गए, जिसमें सोशल रिएक्शन हुआ और जिसमें उनकी मृत्यु हुई। जी जी। तो क्या अपराधी को सजा मिलना चाहिए? अपराधी इस केस में कोई है ही नहीं, इसमें कोई अपराधी नहीं है। इस तरह बुरी तरह तो क्या आरती जेल जाएगी या ना? देखिए, जहाँ तक आरती के जेल जाने का प्रश्न है तो पुलिस को अनुसंधान करने के क्रम में यदि लगेगा कि आरती जो है सो मेन गुनहगार है या उससे पूछताछ करने की आवश्यकता है तो पुलिस को असीम पावर है कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जिस परिस्थिति और हालात में आरती संदेह के घेरे में आ रही है तो पूरी संभावना है कि वो भी जेल जा सकती है। जी सर। तो इस तरह का प्यार जो आजकल के लड़का लड़की करते हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्यार एक बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। प्यार एक दूसरे के लिए प्रेरणा होता है। प्यार के चक्कर में जो है सो घर परिवार को शहीद कर देना, उसके हाशिए पर लटका देना, ये कदापि उचित नहीं है। प्यार का बहुत रूप है। अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप और भाई बहन सभी को इज्जत को तार तार कर देना कदापि उचित नहीं है। क्या तो छोटी को मतलब पिता को न्याय मिलना चाहिए या आरती को पिता के? न्याय तो अन्याय यदि देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आरती के माता पिता के साथ हुआ है, उसके परिवार के साथ हुआ है, जिसने अपनी बेटी को खोया, जिसने अपनी इज्जत को खोया, जिसका धन संपत्ति सब डकैती हो गया घर में और वो जेल भी चले गए। तो न्याय की ही बात हो तो आरती के माता पिता और परिवार को न्याय की ज़रूरत है।